फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो टेट एग्जाम्स हैं, चाहे वो सी टेट हो, एच टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र का जो टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है, तो हम आपको इस तरह पढ़ाएंगे कि ये सब्जेक्ट आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। और ये सब्जेक्ट आसानी है और इम्पोर्टेंट भी होता है हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, जो भी हम क्वेश्चन आज लेकर आए हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। तो आप सभी क्या है, कृपया वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार नियम 2009 लागू नहीं होता है। जो शिक्षा का अधिकार 2009 है वो किन पर लागू नहीं होता है? 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं उन पर लागू नहीं होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निशक्त बच्चों के लिए वर्तमान में कैसी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है? जिसमें सभी बच्चों को समान अवसर देकर पढ़ाया जाता है, वो समावेशी शिक्षा होती है। नेक्स्ट है, यदि बच्चा सी को डी या डी को सी पढ़े तो कौन सी बीमारी से ग्रस्त है? दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, सी टेट हो, एस टेट हो, यूपी टेट हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो, तो उसमें ऐसी ऐसी बीमारियों का वर्णन पूछ लिया जाता है कि ये बीमारी से क्या होता है, ये बीमारी किससे संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बीमारी है उसमें बच्चा सी को डी या डी को सी पढ़ लेता है तो वो किस बीमारी से ग्रस्त है? तो वो डिसलेक्सिया नामक बीमारी से ग्रस्त है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, एनसीटीई का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे होने का संकेत नहीं है कक्षा में झगड़ा करना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना। ये एक प्रतिभाशाली यानी कि जो मोस्ट टैलेंटेड बच्चा है उसका संकेत नहीं है। नेक्स्ट है, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया भी एक बीमारी है जिसमें पढ़ने में अक्षमता से संबंधित बीमारी है ये। ठीक है दोस्तों। अपराधी बालक, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, दोस्तों, अपराधी बालक वे बालक होते हैं जिनके व्यवहार में जो व्यवहार है वो सामान्य बालकों से अलग होता है, लेकिन उनके साथ भी हमें अपराधी जैसा बर्ताव न करके मतलब उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। उनके अपराध के जो पीछे का जो मोटिव है वो जानने का प्रयास करना चाहिए और उनको उस अपराध के रास्ते से वापिस सामान्य बच्चों का जो रास्ता है, अच्छे बच्चों की गुणवत्ता में लाना चाहिए। ठीक है, तो अपराधी बालक वे बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो मतलब समाज के नियमों से तोड़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी वे विद्यार्थी होते हैं जो अपने जो भी वो डिसीजन लेते हैं, जो भी वो निर्णय लेते हैं, उन पर वो खड़े रहते हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है, जन्म के समय या भ्रूण में लगी चोट, भ्रूण मतलब मां के पेट में लगी चोट, मानसिक मंदता कहलाती है। तो उसका एक दूसरा नाम भी है दोस्तों, उसका क्या नाम है? जैविक मंदता। ठीक है, यानी कि बच्चा जब गर्भ में हो या जन्म के समय कुछ चोट लग जाए तो बच्चे की जो मानसिक जो उसका माइंड है उस पर चोट लग जाए तो उसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के बच्चे आपको आसपास देखने को एक दो मिल भी जाएगा, जैविक मंदता होती है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, सुनने की क्षमता को मापा जाता है। जो सुनने की क्षमता है उसको कैसे मापा जाता है? डेसिबल में। कैसे मापा जाता है? डेसिबल में। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, वंचित विद्यार्थियों को सभी के साथ पढ़ाना। देखो, जो वंचित विद्यार्थी हैं, वंचित विद्यार्थी क्या हो सकते हैं? जैसे कोई किसी कारण से घर पर रह गया, किसी की क्लास छूट गई, ठीक है, या वो पढ़ाई में पीछे हो, किसी ने लेट स्कूल ज्वाइन किया हो, तो इस तरह के वंचित विद्यार्थियों का एक उदाहरण है। तो उन सभी को क्या है? समावेशी शिक्षा में पढ़ाना। ठीक है, सभी बच्चों के साथ पढ़ाने का एक अवसर देना, ना कि उनको क्या है डिमोटिवेट करके
उनको नीचे रखना, तो उनको क्या है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा है, अगर मान लो वो किसी बीमारी के कारण 4-5 महीने स्कूल नहीं आता, वो उस कक्षा में फेल हो जाता है, तो जो उसके साथी हैं वो अगली कक्षा में प्रमोट हो जाते हैं, वो पिछली में रह जाता है, तो वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। ठीक है, तो उसको मौका देना चाहिए कि हाँ भाई तुम अपने बच्चों के साथ पढ़ो, ये मौका है, अब की बार तुम्हें बहुत अच्छा करके दिखाना है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक का सबसे अच्छा कथन है। जो एक आदर्श अध्यापक है उसका सबसे अच्छा कथन क्या हो सकता है दोस्तों? सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो एक अध्यापक में ऐसे गुण होने चाहिए जिससे वो क्या है, सभी विद्यार्थियों को समान समझे और सभी विद्यार्थियों को एक समझकर उनको सभी मेहनत करवाए। ठीक है, यानी कि देखो कई क्लास में ऐसे कमजोर विद्यार्थी हो जाते हैं जिनको अध्यापक के माइंड पर भी प्रभाव पड़ जाता है, ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक है, देखो जो कमजोर बच्चा है वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, लेकिन हम जो कमजोर बच्चा है उसके स्तर को, उसके लेवल को कहीं ना कहीं पर बूस्टअप कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उसके लेवल को थोड़ा सा ऊंचा उठा सकते हैं। ठीक है, तो एक अध्यापक का जो सबसे अच्छा सत्य है वो क्या है कि सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अभिभावक स्कूल नहीं आता। देखो अगर कई आजकल के जो भारत में यही सबसे बड़ी समस्या है कि जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनमें से अधिकांश जो पेरेंट्स है वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो जो पेरेंट्स मीटिंग होती है, पीटीएम होती है, उसमें कई जो बच्चों के पेरेंट्स कभी भी स्कूल में नहीं आते, चाहे वो कोई भी कारण हो। अगर आपको किसी बच्चे से संबंधित कोई बड़ी समस्या है और उनके माँ बाप स्कूल में नहीं आ रहे, तो एक अध्यापक को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो उनके पेरेंट्स से, उनके अभिभावक से जाकर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तत्काल उत्तर क्या होगा इसका? तत्काल उसी समय। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा, अगर आप टीचर हो, कोई भी बच्चा अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसको धमकाकर या डराकर नीचे नहीं बिठा देना चाहिए। उसको प्रोत्साहित करो, मोटिवेट करो, ताकि उसके अंदर जो भी जिज्ञासा है वो उसको प्रश्न के रूप में आपके सामने रखता रहे। ठीक है, और वो कब रखता रहेगा? जब आपके उसके प्रश्नों के उत्तर देते रहोगे। ठीक है, तब उसको और प्रोत्साहन मिलेगा। तो जो भी बच्चा है आप उसकी जिज्ञासा को उसी समय शांत करें, एक सुटेबल अच्छा सा उत्तर देकर। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अपने विषय का। देखो एक आदर्श शिक्षक वही होता है जिसको अपने विषय का ज्ञान है। ठीक है, अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हो तो आपको हिंदी का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो आपको इंग्लिश का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे अध्यापक हो। जिस अध्यापक को अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान है वो बच्चों को कॉन्फिडेंस से पढ़ाता है, एक विश्वास से पढ़ाता है, और बच्चे भी उसकी बात को आसानी से समझ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 16, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों में के मध्य बढ़ाता है। देखो क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो एक अच्छा अध्यापक होता है वो बच्चों को केवल पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रखता। ठीक है, बच्चों के अंदर अच्छे गुणों को पैदा करना, आपसी सहयोग की भावना को बढ़ाना एक अच्छे अध्यापक का ये सबसे अच्छा गुण होना चाहिए। एक अध्यापक क्लास में पढ़ाता है, उसको पूरा प्रयास करना चाहिए कि उसकी क्लास में सभी बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट करें, सहयोग करें, तो सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे में नैतिकता का मार्ग। देखो बच्चों में नैतिकता का मार्ग कैसे विकसित किया जा सकता है? एक तो अभिभावकों के द्वारा, दूसरा जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है शिक्षक का, जो शिक्षक का आदर्श व्यवहार है। ठीक है, जो एक शिक्षक है वो समाज का एक आईना होता है जिसमें बच्चे अपने आप को देखते हैं। ठीक है, बच्चे शिक्षक जैसा बनना पसंद करते हैं। जब हम अपने स्कूल में पढ़ते थे तो हम भी सोचते थे कि हम अपने अध्यापकों की तरह बड़े होकर ऐसा बनेंगे, ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आप बच्चों आपके अंदर कुछ ना कुछ गुण देखेंगे। ठीक है, आपको उनके सामने अपने गुण दिखाने हैं, ताकि अच्छे अच्छे गुण दिखाने हैं, ताकि आपके वो अच्छे गुण बच्चों में भी आ जाए। नेक्स्ट है प्रयास और त्रुटि में अंतर क्या है? प्रयास और त्रुटि में अंतर क्या है? लक्ष्य का।
ठीक है। अगर आपके सामने आपका लक्ष्य है तो आपको पर कितनी भी बार प्रयास करने से कोई नहीं रोक सकता। जो गलतियां हैं आप उनको बार बार प्रयास करके छोटा कर लोगे। नेक्स्ट है शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। जो भी बच्चों को आप होमवर्क देते हो आपको उनकी जांच, एक अच्छे अध्यापक को उनकी जांच नियमित रूप से करनी चाहिए। जांच का मतलब ये नहीं है कि आप पेन उठाओ और पूरी कॉपी चेक करो। देखो एक शिक्षक के पास कम समय होता है, 40 मिनट का पीरियड होता है, लेकिन उसमें 10 या 15 मिनट निकालकर कुछ भी उपाय कर सभी बच्चों का जो गृह कार्य है उसका फीडबैक लेना जरूरी है। क्योंकि बच्चे एक आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ भाई टीचर ने आज इतने बच्चों की कॉपी चेक की है, आज नहीं होगी, ये है उस दिन होगी, तो कई बच्चों का कार्य रह जाता है। अगर आप उनको रोज उनका फीडबैक लेते हैं तो बच्चों को भी कार्य करने में थोड़ी सी रुचि का अनुभव होगा। नेक्स्ट है बच्चों के सामाजिक विकास में सहायक है। बच्चों का जो सामाजिक विकास करना है तो उसके लिए जो खेल है, स्पोर्ट्स है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चा खेल के अंदर बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का अपना ही एक योगदान है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो बाल विकास और जो शिक्षा शास्त्र का जो वीडियो है, ठीक है, हम डेली अपलोड करेंगे, आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आप एसके के एग्जाम स्टडी जो चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। अगली वीडियो में जरूर मिलते हैं।